दूसरी जानिब अस्पतालों स्कूलों समेत मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमीन की सैकड़ों आसामियाँ खाली। 15 साल से मुलाजमीन की मंजूरी ना हो सकी। सरकारी इदारों में साइलेंट खार, अवाम रुल गए हैं। मुलाजमीन की मंजूरी ना होने पर अदालत बरहम। चीफ सेक्रेटरी को आला सतह की कमेटी बनाने का हुक्म। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कमेटी से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। इमारतें बनने के बावजूद मुलाजमीन की मंजूरी ना देने पर भी वजाहत तलब। हुकूमत की नाअहली या अदम तवज्जो। अस्पताल स्कूलों समेत मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमीन की सैकड़ों आसामियाँ खाली। 15 साल से मुलाजमीन की मंजूरी ना हो सकी। सरकारी इदारों में साइलिन ख्वार, अवाम रुल गए। सरकारी महकमों के अवामी तरक्याती मनसूबों में मुलाजमीन की अदम भर्तियों पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को वजीर आला इंस्पेक्शन टीम की चेयरपर्सन शीरी नारेजे की सरबराही में आला सतही कमेटी बनाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि चीफ सेक्रेटरी एक आला सतही कमेटी तश्कील दें। कमेटी में सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वर्क्स एंड सोर्सेज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी शामिल हों। कमेटी में सेक्रेटरी औकाफ और चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन के चेयरमैन को भी शामिल किया जाए। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने सवाल उठाया कि सिंध में गुज़िश्ता 15 सालों में अवामी मकासद के लिए इमारतों की तामीर के बावजूद मुलाजमीन की मंजूरी क्यों नहीं हुई। कमेटी तफसीली रिपोर्ट पेश करे। कमेटी तामीरात के बाद सरकारी इमारतों का कंट्रोल मुताल्लिका महकमे के हवाले न करने की वजूहात और रुकावटों के बारे में रिपोर्ट पेश करे। अदालत का अवामी मकासद के लिए बनाए जाने वाले मनसूबों की फौरी मुलाजमीन की मंजूरी के हवाले से तजवीज़ पेश करने की भी हिदायत कर दी। अदालत ने हायर सेकेंडरी स्कूल की इमारतों की तामीर के बावजूद SNA की मंजूरी न देने से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत कर दी। अदालत ने सेक्रेटरी प्लानिंग, सेक्रेटरी वर्क्स और चीफ सेक्रेटरी के नुमाइंदों को भी आइंदा समात पर पेश होने का हुक्म दे दिया। लियारी के इलाके का मारवाड़ा में एक वाक़या 6 मंजिला इमारत में दरारें पड़ गई हैं। इमारत रिहाइश के लिए ख़तरनाक करार दी गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इमारत को खाली करने का कह दिया है। मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। मज़ीद तफसीलात एहसन अब्बासी की इस रिपोर्ट में। लियारी के इलाके कुमारवाड़ा में वाक़ई 6 मंजिला इमारत में दरारें पड़ गईं। इमारत रिहाइश के लिए खतरनाक करार। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक 6 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें इस वक्त पड़ी जब 7 नई इमारत की तामीर के लिए खुदाई शुरू हुई। खुदाई ने रिहायशी इमारत की बुनियाद कमजोर कर दी और इमारत एक जानिब झुक गई। रिहायशी इमारत के मकीनों को फौरी इमारत खाली करने का कह दिया गया। तो यहाँ पे अभी बिल्डर ने यहाँ ऐसा काम किया कि खुदाई करके उसका बाकायदा अंदर का मटेरियल भी निकाल दिया। इसी वजह से ये थोड़ा झुक गया हुआ है, झुका हुआ है। बिल्डर बोलते मैं बना के नहीं दूंगा। अब बना के नहीं देगा, हम लोगों ने इतने पैसे दिए, हमारा जमा कुंजी था, सब कुछ यहाँ पे लूट गया। रिहायशियों का कहना है कि अब ना तो बिल्डर नजर आ रहा है और ना ही इंतजामिया मौजूद है। अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं। तो कोई नहीं आया भाई हमसे मुलाकात के लिए, हमसे राब्ता किसी ने अभी तक नहीं किया। हमने लोगों से राब्ता करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पा रहा, कोई आ ही नहीं रहा, कोई बता ही नहीं रहा। बिल्डर से वो बराबर वाले वो भाग गए। इमारत के मकीन तो नकल मकानी में मसरूफ हैं, मगर दाद रसी के लिए ना मेयर कराची पहुँचे ना ही कोई और अवामी नुमाइंदा मदद को आया। कैमरामैन रमीज के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। बाग कराची में 500 मेंबरान की गुंजाइश पर मुश्तमिल कौंसल हाल तामीर किया जाएगा। KMC रेड लाइन कॉरिडोर की तामीर में हर मुमकिन ताउन करेगी। मेयर कराची से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द की मुलाकात हुई। मेयर कराची के रेड लाइन कॉरिडोर पर काम तेज़ करने की हिदायत। मुर्तज़ा वहाब बोले कि रेड लाइन की तामीर मुकम्मल होने से आवाम को आमदोरफ्त की जदीद सहूलियात मैसर आएंगी। कराची की तरक्की के लिए एशियन बैंक भी पेश। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से लोइड राइट की सरबराही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द ने मेयर कराची को रेड लाइन बस रैपिड सिस्टम की तामीर से मुतालिक तफसील से आगाह किया। इस मौके पर मुर्तज़ा वहाब ने रेड लाइन कॉरिडोर पर काम तेज़ करने की हिदायत की। मुलाकात में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि रेड लाइन कॉरिडोर की तामीर के बाइस यूनिवर्सिटीज़ रोड पर शहरियों को शदीद दुश्वारियों का सामना है। बाग कराची में रेड लाइन की स्टेशन की तामीर से मुतालिक सिटी कौंसिल से मंजूर कराया जाएगा। बाग कराची में 500 मेंबरान की गुंजाइश पर मुश्तमिल कौंसल हॉल में तामीर किया जाएगा। सिटी कौंसिल को कानून इख्तियार हासिल है कि वो KMC की ज़मीन से मुतालिक करारदाद पास करे। सिटी कौंसिल को इस तरह डिज़ाइन किया जाएगा कि वो बाग कराची का हिस्सा लगे। मेयर कराची प्रेसिडेंट मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बाग कराची में रेड लाइन के स्टेशन के साथ साथ 54 एकड़ रकबे पर खूबसूरत बाग भी तामीर किया जाएगा। इस मौके पर मेयर कराची ने वफ़द को यकीन दिलाया कि KMC रेड लाइन कॉरिडोर की तामीर में हर मुमकिन ताउन करेगी। मास्टर प्लान में स्मॉल क्रिकेट एरिया, चिल्ड्रन प्ले एरिया, झील, फूड कोर्ट, फाइबर ऑप्टिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर सहूलतें शामिल हैं।
खबर शामिल करेंगे। PIA के तमाम तैयारों की मुकम्मल जांच पड़ताल की जाएगी। DG सिविल एविएशन अथॉरिटी नादिर शफी डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बैनुल-अक़वामी हवाबाजी तंजीम की ऑडिट रिपोर्ट की गई है और पाकिस्तान के एयर सेफ्टी इक़दामात खित्ते में आला कारकर्दगी के हामिल हैं। DG सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बताया कि पाकिस्तान में जल्द नई एयरलाइंस भी सर्विसेज का आगाज़ करेंगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार की इस रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत की नाअहली या अदम तवज्जो, अस्पताल, स्कूलों समेत मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमीन की सैकड़ों असामियाँ खाली। 15 साल से मुलाजमीन की मंजूरी ना हो सकी। सरकारी इदारों में साइलिन ख्वार, अवाम रुल गए। सरकारी महकमों के अवामी तरक्याती मनसूबों में मुलाजमीन की अदम भर्तियों पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम की चेयरपर्सन शीरी नारेजे की सरबराही में आला सतही कमेटी बनाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि चीफ सेक्रेटरी एक आला सतही कमेटी तश्कील दें। कमेटी में सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वर्क्स एंड सोर्सेज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी शामिल हों। कमेटी में सेक्रेटरी औकाफ और चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन के चेयरमैन को भी शामिल किया जाए। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने सवाल उठाया कि सिंध में गुज़िश्ता 15 सालों में अवामी मकासद के लिए इमारतों की तामीर के बावजूद मुलाजमीन की मंजूरी क्यों नहीं हुई। कमेटी तफसीली रिपोर्ट पेश करे। कमेटी तामीरात के बाद सरकारी इमारतों का कंट्रोल मुताल्लिका महकमे के हवाले न करने की वजूहात और रुकावटों के बारे में रिपोर्ट पेश करे। अदालत का अवामी मकासद के लिए बनाए जाने वाले मनसूबों की फौरी मुलाजमीन की मंजूरी के हवाले से तजवीज़ पेश करने की भी हिदायत कर दी। अदालत ने हायर सेकेंडरी स्कूल की इमारतों की तामीर के बावजूद SNA की मंजूरी न देने से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत कर दी। अदालत ने सेक्रेटरी प्लानिंग, सेक्रेटरी वर्क्स और चीफ सेक्रेटरी के नुमाइंदों को भी आइंदा समात पर पेश होने का हुक्म दे दिया। जामिया कराची में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार का इनेकाद किया गया। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हम सब के लिए हिदायत का नमूना है। इनकी तालीमात पर अमल करके दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। रिपोर्ट करेंगे आयमा खान। में कराची में ऑफिस ऑफ द स्टूडेंट एडवाइज़र के तहत सीरत नबी सेमिनार, वाइस चांसलर खालिद महमूद इराकी और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। चेयरमैन इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कौंसिल डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला ने खुसूसी खिताब किया। कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत के लिए रहमत हैं। शुरका ने सेमिनार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर रोशनी डाली। खुद रब्बुल आलमीन जिसके बारे में फरमाएं और रफ़अना लका ज़िक्रक व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सहाबे किराम के लिए उनकी ज़ात एक ऐसी ज़ात थी कि आप अपने माँ बाप को, अपनी आल को, औलाद को, अपनी नस्लों को उन पर कुर्बान करना सादत समझते थे। रसूल अल्लाह ने अंदाज़ा लगा लिया कि उनके जो सहाबा हैं वो बड़े कबीला खातिर हैं। वो कह रहे भाई हम जंग बदर में इन्हें मार लगा चुके हैं, हम इनको मुख्तलिफ जंगों में मार लगा चुके हैं, आज हम इनसे मुआहदा करके पीछे क्यों हट रहे हैं? भाई हम तो आए हैं तो हम तो उम्रा करके ही जाएंगे। रसूल अकरम ने सुलह हुदैबिया कर। सेमिनार में जामिया कराची की साबिक चेयरपर्सन डॉक्टर निगार सज्जाद, मेंबर ऑफ इस्लामिक आर्डियोलॉजी पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद जुबैर ने भी शिरकत की। कैमरामैन इमरान के साथ आयमा खान, सिटी 21। नाज़रीन, शहरिकात में शाम के औकात में सफ़र अज़ियतनाक हो गया। ट्रैफिक जाम मामूल बन गया और पीक आवर्स में शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव रहा। देखते हैं नमरा रियासत की रिपोर्ट। कराची में दीगर मसाइल की तरह ट्रैफिक का मसला भी हल तलब। छोटी बड़ी शाहराहों पर ट्रैफिक जाम मामूल का हिस्सा बन गया। पीक आवर्स में सफर करना डरावना ख्वाब बन गया। शहरियों का मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। पीक आवर्स में शारा फैसल नर्सरी से डिग रोड जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार रही। शहीद मिल्लत रोड, कोरंगी रोड, कयूमाबाद पर ट्रैफिक का दबाव रहा। यूनिवर्सिटी रोड, MA जिन्ना रोड, IA चंडीगढ़ रोड और मलीर के अतराफ भी ट्रैफिक की रवानी सुस्त रही। शहरी कहते हैं ट्रैफिक का मसला पूरे शहर में है। दफ्तर से घर जाना किसी चैलेंज से कम नहीं होता। इंडस्ट्रियल एरिया है, इसकी वजह से जाम होता है। इधर कोई तरीका कार नहीं है इनका, मतलब यहाँ 4 बजे 5 बजे 6 बजे छुट्टी होती है, लोग इधर धड़ा आना शुरू हो जाते हैं, फिर इधर से इधर डिफेंस से रास्ते से आते हैं। कोई इनका तरीका कार नहीं है ना। खुदारा अपनी अयाशियों को छोड़ें, कराची के जो टूटे फूटे रोड है इसके बारे में सोचें कि आवाम को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं उसमें थोड़ी आसानी हो, क्योंकि हमें तो छोड़ें, हम तो मतलब किसी तरीके से वक्त गुजार लेते हैं ट्रैफिक में फंस के, मगर जो एम्बुलेंसेस वगैरह या इमरजेंसी गाड़ियाँ जो बसती है ना, उनका हाल देखने का होता है कि उनमें जो मरीज़ होते हैं या कोई पेशेंट्स वगैरह होते हैं उनके क्या हाल होते हैं, वो
बेहतर जानता है। शहर के चंद मकामात पर ट्रैफिक पुलिस का अमला रवानी को बेहतर बनाने में मसरूफ रहा, जबकि कुछ सड़कें इसकी भी मुंतजर रहीं। कैमरामैन शहरियार अली के साथ तमरा रियासत, सिटी 21। वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह से यूनिसेफ का वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने महकमा स्कूल एजुकेशन की तरफ से सिंध में स्कूल सतह पर टेक्निकल एजुकेशन के इक़दामात को सराहा। वफ़द की क़यादत यूनिसेफ हेडक्वार्टर की ग्लोबल एजुकेशन डायरेक्टर ने की है और वफ़द में यूनिसेफ साउथ एशिया ऑफिस के रीजनल एडवाइज़र एजुकेशन और दीगर भी इनके हमरा थे। सूबाई वज़ीर सरदार अली शाह ने एजुकेशन डायरेक्टर को ज़िम्मेदारियाँ संभालने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वफ़द ने महकमा स्कूल एजुकेशन की तरफ से सिंध में स्कूल सतह पर टेक्निकल एजुकेशन के इक़दामात को सराहा। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 12वां रोज़। तफसीलात जानते हैं राहिल बेग से। राहिल, हमें आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में, जहां पर वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल अपनी आबोताब के साथ जारी है और आज फेस्टिवल का 12वां रोज़ और थिएटर प्ले पेश किया गया जिसका नाम था सुसाइड, और उसके डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। ना कि सिर्फ डायरेक्टर बल्कि इस प्ले में अदाकारी करते हुए भी नज़र आए हैं रेयान खान। रेयान, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो फेस्टिवल की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जो आर्टिस्ट हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए आगे बढ़ने के लिए कितने मौके पैदा कर रहा है? नहीं, सबसे पहले मैं आर्ट्स काउंसिल का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि कितना बड़ा फेस्टिवल उन्होंने रखा कि जिसमें हमें इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। फिर दूसरी बात थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा, सुसाइड नाम नहीं है प्ले का, क्योंकि क्या होता है कि एक गलत इम्पैक्ट जाता है। सुसाइड इनकॉर्पोरेटेड जो कि एक इदारा है जो कि लोगों के लिए सुसाइड नोट्स लिखता है। तो कोशिश यही थी कि जो मेल मेंटल हेल्थ के बारे में हम पैगाम दे सकें कि कितना ज़रूरी है उनके बारे में बात करने का, जिसमें प्ले की भी एक टैगलाइन है कि मर्द बोलते नहीं हैं तो उनको बोलना चाहिए। तो बस कोशिश थी कि उस हवाले से भी बात हो सके हमारी सोसाइटी में, उनकी जो कोशिशें हैं या उनकी जो स्ट्रगल्स हैं उसके बारे में बात हो सके। बिल्कुल जी, ड्रामे के अंदर मुआशरती रवैयों की अक्कासी की गई और जिस तरह से इस वक्त हालात हैं और हर शख्स ज़हनी टेंशन में है, उस टेंशन को किस तरह से दूर किया जा सकता है और उसके जहन में जो बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, इसी को कहानी का मौजू बनाया गया। कोई मैसेज देना चाहें वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के हवाले से, क्या कहते हैं? वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आई गेस 3 नवंबर तक जारी है, तो आएँ देखें। बहुत अच्छे अच्छे खेल हैं और बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को देखने में। बिल्कुल जी, 38 रोज़ा ये फेस्टिवल अपनी आबोताब के साथ जारी है और 13वें दिन होगा, यानी कि आज फेस्टिवल का जो है 13वां रोज़ होगा और आज ड्रामा क्लू पेश किया जाएगा जिसे फरहान आलम ने डायरेक्ट किया है। इसमें आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के थिएटर के स्टूडेंट्स अपनी अदाकारी के जौहर दिखाएंगे। सोसाइटी इन कॉर्पोरेट के साथ ही वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 12वां रोज़ इख्तिताम पसीर हो गया। जी, बात करेंगे पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट साउथ की कार्रवाई। बंदरगाहों से करोड़ों रुपए सामान की चोरी पकड़ी गई। कराची के दोनों बंदरगाहों से जब्त शुदा सामान की गैर कानूनी चोरी का इंकशाफ सामने आ गया है। 3 कंपनियों पर फ्रॉड के तहत FIR दर्ज की गई। पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट से 80 करोड़ 30 लाख रुपए मालियत का सामान चोरी किया गया। अशरफ खान की रिपोर्ट में देखेंगे। कराची बंदरगाहों से करोड़ों रुपए के जब्त शुदा सामान की चोरी का इंकशाफ। पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट से 80 करोड़ 30 लाख रुपए का सामान चोरी किया गया। तीनों कंपनी पर फ्रॉड की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इम्पोर्टर MS सादिक जहां लाहौरी एंड कंपनी सर फहरिस्त MS ग्लोबल इंडस्ट्रीज Z&Z ब्रांड्स भी मुकदमे में शामिल। इम्पोर्टर MS सादिक जहां लाहौरी एंड कंपनी MS गोविल इंडस्ट्रीज और MS Z&Z ब्रांड्स शामिल। MS गोविल इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर उस्मान तारिक को फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा चुका है। DG PCA और डायरेक्टरेट PCA साउथ की टीम ने चोरी का पहला स्कैंडल बेनकाब किया। डायरेक्टर शिराज अहमद पोस्ट कस्टम ऑडिट साउथ के मुताबिक गैर कानूनी कार्रवाई में इम्पोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। बदनीयत इम्पोर्टर का गिरोह 2 बंदरगाहों से जब्त शुदा मशीन पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान और एल्युमिनियम शीट सामान की चोरी में मुलव्विस था। जब्त शुदा सामान की चोरी कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल और कासिम इंटरनेशनल टर्मिनल पर की गई। इम्पोर्टर ने SRO के तहत 2 करोड़ 80 लाख रुपए के जुर्माने की अदायगी पर सामान रिलीज करवाया था। इम्पोर्टर ने जब्त शुदा सामान का जुर्माना अदा किए बगैर ही गैर कानूनी तरीके से सामान रिलीज करा लिया। इम्पोर्टर साथियों और क्लियरिंग एजेंट अशरफ, फॉरवर्डिंग एजेंट नासिर स्टील कंपनी और सयाल इंटरप्राइजेज को भी शामिल तफ्तीश किया गया। दीगर मुल्जिमान और उनके साथियों को पकड़ने के लिए PCA की 2 टीमें काम कर रही हैं। अशरफ खान, सिटी 21।
दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने सनतकारों को मसाइल हल करने की ठान ली। सूबाई वज़ीर सनत और तजारत 2 फ्लाई ओवर्स तामीर करने का ऐलान कर दिया गया। फ्लाई ओवर्स गनी चौरंगी और सीमेंस चौरंगी पर तामीर किए जाएंगे। जाम इकरामुल्लाह धरूजो ने कहा है कि फ्लाई ओवर्स की तामीर पर 10 अरब रुपए से ज़ायद लागत आएगी। ये मनसूबा तकरीबन 24 माह में मुकम्मल किया जाएगा। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिएगा। एसोसिएशन और ट्रेड इंडस्ट्री के सनतकारों के लिए अच्छी खबर, सिंध हुकूमत ने 2 फ्लाई ओवर तामीर करने का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर सनत और तिजारत की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। जाम इकरामुल्लाह धारिजो ने कहा कि फ्लाई ओवर्स गनी चौरंगी और सीमेंस चौरंगी पर तामीर किए जाएंगे। सिंध हुकूमत के इकदाम पर साइड एसोसिएशन के सनतकार खुश दिखाई दिए। कहते हैं फ्लाई ओवर्स की तामीर से रश और वक्त का ज़िया कम होगा, माल की तरसील भी बर वक्त हो सकेगी। 2 प्रपोजल्स आए हैं कि साइट इंडस्ट्रियल एरिया में 2 ओवरहेड ब्रिजेस बनाई जाएं, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक वर्क्स कमेटी बनी हुई है साइट एसोसिएशन की तरफ से, उस कमेटी को ऑन बोर्ड जरूर लिया जाए। अच्छी बात है क्योंकि ट्रैफिक अपना आसानी से आएगी। कोई मुश्किलात ऐसा होता है कि एम्बुलेंस आ जाती है, कोई मरीज़ होता है। ये सर बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि चुरंगी है वहाँ पे, अगर फ्लाईओवर बनेगा तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा ट्रैफिक का निज़ाम। सूबाई वजीर सनत ने कहा है कि इन फ्लाई ओवर्स की तामीर पर 10 अरब रुपए से ज़ायद लागत आएगी और ये फ्लाई ओवर्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ताउन से तामीर किए जाएंगे। हुकूमत सिंध इस मनसूबे पर 1 अरब 40 करोड़ रुपए खर्च करेगी और बाकी रकम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत खर्च किए जाएंगे। सूबाई वजीर सनत ने कहा है कि यह मनसूबा तकरीबन 24 माह में मुकम्मल किया जाएगा। मनसूबे का मकसद सनतकारों के लिए ट्रैफिक के दबाव में कमी लाना है। अशरफ खान, सिटी 21। कराची चैम्बर का निजी बिजली घरों को गैस सप्लाई 2025 से मुअत्तल करने पर शदीद रद्द-ए-अमल। कराची चैम्बर के सदर जावेद बलवानी कहते हैं कि पहले ये बताया जाए क्या निजी बिजली घरों को बंद करके इतनी बिजली फ्राहम की जा सकती है। पहले हुकूमत के कहने पर करोड़ों रुपए की कैपेटिव पावर पर सरमायाकारी की, अब बंद करने का फैसला कर लिया गया। निजी बिजली घर बंद होने से बरामदी सनतें बंद हो जाएंगी। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। कराची चैम्बर के सदर जावेद बिलवानी का कहना है कि निजी बिजली घरों को 2025 से गैस की फराहमी मुअत्तल करने के फैसले पर शदीद मायूसी हुई। बोले हुकूमत के कहने पर ही इंडस्ट्रीज ने निजी बिजली घरों पर करोड़ों रुपए की सरमायाकारी की थी। अब ये बताया जाए कि 800 बिजली घरों की 1000 मेगावाट बिजली फराहम की जा सकती है। कराची चैम्बर के सदर ने सवाल उठाया कि क्या के इलेक्ट्रिक 1000 मेगावाट इजाफी बिजली दे सकता है। देखिए, कैप्टिव पावर जो लोगों ने, इंडस्ट्री वालों ने लगाया तो सरकार के कहने पे लगाया था। गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा था कि आप कैप्टिव पावर लगाओ। अच्छा, कैप्टिव पावर जो है ये अगर बंद कर दें तो बिजली देने का इनके पास सिस्टम नहीं है। इनकी बिजली वैसी लोड शेडिंग है। फिर बिजली देने के लिए भी ये कहते हैं कि उसके लिए भी आप पैसे दो तो हम आपको कनेक्शन देंगे, उसमें भी करोड़ों रुपए लेंगे। जावेद बिलवानी ने कहा कि निजी बिजली घर बंद होने से बरामदी सनतें बंद हो जाएंगी। सनतें गैर मुस्तहकम बिजली की फराहमी पर इन्हिसार नहीं कर सकती। कहा जा रहा है इंडस्ट्रीज के लिए 9 सेंट फी यूनिट बिजली होने जा रही है। जब ये होगा तो कोई निजी बिजली घर नहीं चलाएगा। मैं समझता हूँ इंडस्ट्री बंद हो जाएगी और कई इंडस्ट्रियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और फ्लाइट ऑफ कैपिटल होगा। गवर्नमेंट को तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड रहना चाहिए और उनको साथ बिठा के कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। और 9 सेंट की बात कर रहे हैं, कब करेंगे 9 सेंट, कैसे करेंगे? देखिए, ये बहुत सारे इश्यूज हैं। कराची चैम्बर के सदर ने मुतालबा किया कि हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे। सनतों की बड़ी पैमाने पर बंदिश से मुल्क की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। कैमरामैन फरहान के हमरा अशरफ खान, सिटी 21।